हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक खबर छापी गई जिसमें ये कहा गया कि पतंजलि योगपीठ, जो पतंजलि फूड्स है रामदेव का, और रामदेव के जो एलआई हैं बालकृष्ण, उनको उत्तराखंड सरकार द्वारा करोड़ों की ज़मीन जो है वो कौड़ियों के भाव दे दी गई है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट का ये मामला है और ये सुर्खियाँ बनी हुई है फ़िलहाल तमाम देश में। ये खबरें आ रही हैं किस तरीके से जो प्रोक्योरमेंट रूल हैं, जो टेंडर के नियम होते हैं, उनको ताक पर रख कर ये जो ज़मीन है वो बाबा रामदेव के चहेते और ख़ास और साथी कह सकते हैं बालकृष्ण को दे दी गई है। लेकिन ये मामला अभी का नहीं है। इसको सबसे पहले कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं केदारनाथ के, कांग्रेस से जुड़े हुए मनोज रावत, उन्होंने इस मामले को सबसे पहले उठाया था। वो इस समय मेरे साथ हैं। मनोज जी, ये जो मामला है, सबसे पहले ये बताइए मोटा मोटा ये क्या मामला है, कितने की ये ज़मीन थी, और इसमें अब जो बीजेपी की तरफ से इस पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो कह रहे हैं कि टेंडर की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है। इतना बड़ा मामला है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। विभाग ने ज़रूर कहा है और संगठन भी कह रहा है, लेकिन क्या मामला है ये पूरा, ये थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, ये जो जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट कहते हैं इसको, और यहाँ पर ये ज़मीन है जो भूमिधर लोग थे, स्थानीय भूमिधर से उनसे इकट्ठा करके कुछ पहले हॉर्टिकल्चर के लिए ली थी, फिर उसको पर्यटन में इन्होंने चेंज कर दिया था। तो सरकार ने राज्य के किसानों की ज़मीन उस समय अधिग्रहण किया था, इसलिए किया था कि विकास करेंगे। और ये जो ज़मीन है लगभग 750 यूपी था जब, हाँ, यूपी के ज़माने में लगभग 90 तक की ये ज़मीनें इन्होंने इकट्ठा करी सरकार ने, और वहाँ पर एक्टिविटी शुरू करी। दूसरा, ये ऐतिहासिक धरोहर है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस वहाँ पर है। जॉर्ज एवरेस्ट जो हमारे सर्वेयर जनरल थे पहले, उनके नाम पर, जिनके नाम पर एवरेस्ट पीक है, उनका भी वहाँ पर घर है। वहाँ पर ऐतिहासिक महत्व के भी घर थे, काफ़ी प्रॉपर्टी है। और आज अगर देहरादून से लेकर के देहरादून ज़िले या हरिद्वार ज़िले में अगर इस तरह की कोई ज़मीन जिसका बाजार मूल्य हो, जिसका ऐतिहासिक मूल्य हो, ऐसी ज़मीन मिलना मुश्किल है, क्योंकि कहीं भी लगभग 750 बीघा ज़मीन कहीं एक साथ आपको मिल नहीं सकती है। तो यहाँ ने राज्य की, वो भी मसूरी जगहों में, मसूरी हमारा पर्यटक स्थल है, राज्य की अनमोल धरोहर थी। और इसको अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही हो कि टेंडर, देखिए इसको दिया ही क्यों गया। और जो आप कह रहे हैं, इसको, इस मामले में हमने पिछले साल 24 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन उस मामले को हमको और भी उठाना था, लेकिन उसके तुरंत बाद, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा हो गई थी, तो मैं उसमें व्यस्त हो गया था। लेकिन ये मामला बना, और अब इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छी तरह से, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है। और बधाई के पात्र हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले भी, क्योंकि आज पत्रकारिता कम समूहों में पत्रकारिता जिंदा है। उन्होंने बेबाकी से लिखा है। हम तो राजनीतिक दल थे, हमें कहना ही था। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग